बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कबात का सबक चल रहा है। पहले बतला चुके हैं कि मुरक्कबात का सबक मजमूए के एतबार से पढ़ाए। हर मजमूए में दो काम करें, हुरूफ की मुख्तलिफ शक्लें समझाए। दूसरा काम मश्क़-फ़िल अल्फाज। हमने इसका नाम रखा है कटिंग फिटिंग। आज हम अलिफ लाम का सबक देखेंगे। अलिफ लाम के मजमूए में असल तो लाम की शक्लें बतलाना मकसूद है, लेकिन लाम की दरमियानी शक्ल में आम तौर पर बच्चे गलती करते हैं। इसी तरह जब लाम अलिफ लिखा जाता है, उसमें भी बच्चे को परेशानी होती है कि लाम कौन और कहाँ तक और अलिफ कौन और कहाँ से। इसलिए इसकी मश्क भी ज़रूरी है। बहरहाल अलिफ लाम का सबक बच्चों को कैसे सिखाएंगे, देखें। चलो बच्चों, ब्लैक बोर्ड के करीब आ जाओ। आज हम नया सबक सीखेंगे। बच्चों को नया सबक सीखने के लिए आमादा और तैयार करें। इसके लिए पहले कुछ सवालात कर ले। चलो बच्चों, हम सब कौन हैं? मुसलमान। हम सब किसके बंदे हैं? अल्लाह ताला के। माशाअल्लाह। हमारे नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। हमारे दीन मज़हब का नाम क्या है? इस्लाम। हम मदरसे में क्यों आते हैं? इस्लाम मज़हब की तालीम सीखने के लिए। हम क्या पढ़ते हैं? कायदा, बच्चों का तोहफ़ा। क्यों पढ़ते हैं? कुरान शरीफ सही सीखने के लिए। कुरान शरीफ सीखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अल्लाह पाक राज़ी होगा और हमको जन्नत देंगे। चलो, जन्नत में किसको जाना है? मुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो बोर्ड के ऊपर देखो। हमारी तरतीब में ब्लैक बोर्ड पर मेहनत का तरीका ये है, सबक इज्तिमाई हो, सबक इज्तिमाई हो, मेहनत इनफिरादी हो। पहले सिखाओ, फिर वसूलियाबी करो। वसूलियाबी की हकीकत ये है कि आपने जो सिखाया तो हर बच्चा समझा या नहीं समझा वो मालूम करना है। इसलिए पहले सिखाओ, इज्तिमाई तौर पर सबको सिखाओ। फिर इसके बाद हल्के बनाकर वसूलियाबी करें। एक हल्के को रोज़ाना तैयार करें। ये दो काम हो जाए, अब बच्चों के हल्के बना दे और इनको कायदा हाथ में दे और फिर मश्क में लगा दे। ये हमारे यहाँ मेहनत का तरीका है। अब अलिफ लाम का सबक पढ़ाना है तो सबसे पहले ये टाइटल लगा दो, अलिफ लाम लगा दिया। अब बच्चे को अलिफ और लाम का फ़र्क और इसकी पहचान करा दो कि देखो बेटा, अंग्रेज़ी में एल तुम्हारे सीधे हाथ की तरफ मुड़ा हुआ हो, देखो ये अलिफ है, ये लाम है। असल शक्ल देखो, अलिफ लाम। कुरान करीम में इब्तिदाई अलिफ, शुरू में जो अलिफ आता है वो तो यही रहेगा, लेकिन आखिर में जो अलिफ आएगा इसकी शक्ल बदल जाती है। ये इस तरह होता है। देखो, ये असल लाम, इब्तिदाई लाम, दरमियानी लाम और आखिरी लाम। फिर देखो ये लाम अलिफ और लाम अलिफ। देखो लाम ये है, लाम यहाँ से, और ये अलिफ है। तो ये पूरी शक्ल बच्चों को अच्छी तरह बताए, समझाए। लेकिन इससे अहम काम वसूलियाबी है। तो सबसे पहले अलिफ की मश्क कराए। चलो बच्चों, मोहम्मद, चल बेटा आजा, पढ़ो। बा अलिफ, चलो मैं मिला देता हूँ। बा अलिफ,
ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ। देखो इस तरह ये हो गया। अब इसके बाद ये अलिफ की मश्क हो गई। अब पहले लाम की मश्क कराओ। लाम बा, लाम ता, लाम सा, लाम नून, लाम या। तो लाम की भी मश्क हो गई। अब दरमियानी लाम की मश्क करावे। ये इसमें बड़ी परेशानी होती है। चलो पढ़ो। अब बाज़ बच्चे कहते हैं बा अलिफ बा। नहीं, अब बताओ कि देखो बेटा अलिफ के बाद कोई हरफ जॉइंट नहीं होता है, ये लाम है। देखो ये लाम है ना, लाम के पहले भी हुरूफ लगेगा, बाद में भी लगेगा। देखो ये अलिफ इस तरह होता है, बा अलिफ बा, ये बा लाम बा। तो इसकी खूब मश्क करावे कि ये लाम है, लाम है, लाम है, अलिफ नहीं है, ये अलिफ है। तो बा लाम बा। और मश्क करावे तो लाम बा। तो ये लाम ये असल है, ये ज़िम्नन है, ये असल लाम की दरमियानी शक्ल। तो इस तरह बार बार मिसालों से जितने बच्चे इतनी मिसालें लावे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा अलिफ और लाम का फ़र्क खूब अच्छी तरह समझ जाएगा, गलती नहीं होगी। फिर आखिरी लाम तो आसान है, बा लाम, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। चलो ये हो गया। अब क्या करें, किताब खोलो यानी कायदा खोलो रौज़तुल अत्फ़ाल, और इसके अंदर अलिफ लाम की मिसालें मौजूद हैं। तो बच्चों को हल्के में बिठा दे कि बार बार पढ़ो, मश्क करो। तो दो काम होगा, ब्लैक बोर्ड पर सलाहियत पैदा होगी और किताब में से आपका बच्चा खुद ब खुद हल करेगा। तो ये अलिफ और लाम का सबक पूरा हुआ। अब इसके बाद जीम हा खौ का मजमुआ देखें। अल्लाह ताला आसान फरमावे, अमल करने की तौफीक अता फरमावे।